नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल SSB टू सक्सेस पर। हम एक बार फिर जुड़ गए हैं आपके साथ और आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाजिर हो गए हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जो रिटायर्ड सोल्जर्स को सेकंड कैरियर स्टार्ट करने में मदद करती है। आप सब समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है AWPO। यह एक ऐसी संस्था है जो इसमें रजिस्टर्ड सभी भूतपूर्व सैनिकों को जॉब देने की पूरी कोशिश करती है। आप सभी जानते हैं कि हर साल हजारों हाईली ट्रेंड ऑफिसर्स, JCOs एंड जवान्स आर्मी से रिटायर्ड होते हैं तथा एक ऐसी जॉब की तलाश में होते हैं जो उनके स्किल एंड स्टैंडर्ड के मुताबिक हो। ऐसी सिचुएशन में उनका सहारा बनती है AWPO। दोस्तों, ये इंडियन आर्मी की एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्य कार्य है सभी रिटायर्ड पर्सनल्स को जॉब प्रोवाइड करवाना। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें ताकि आप AWPO के बारे में डिटेल में जान सकें। आगे हम आपको बताएंगे कि AWPO क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन में आप रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं, आपको कितनी रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, साथ ही हम जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर AWPO, इसका पूरा वर्किंग प्रोसेस क्या है, AWPO आपको कौन कौन से जॉब ऑफर करता है, आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी रूबरू करवाएंगे और वीडियो के एंड में आपको AWPO का सक्सेस रेट भी बताएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि AWPO मंथली बेसिस पे लिमिटेड वैकेंसीज रिलीज करती है। आपकी सुविधा के लिए हम हर मंथ उन वैकेंसीज पर एक डिटेल्ड वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, तो याद से तुरंत हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमसे फेसबुक पे जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देर किस बात की दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं आर्मी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं AWPO क्या है और कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था। दोस्तों, AWPO का फुल फॉर्म है आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये इंडियन आर्मी की एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ फंक्शनिंग अंडर एडजुटेंट जनरल ब्रांच ऑफ इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इट मीन्स AWPO को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा संचालित किया जाता है। ये एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्स सर्विसमैन और उनके डिपेंडेंट्स को जॉब प्रोवाइड करवाता है। AWPO द्वारा प्रोवाइड की गई जॉब्स में आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होता और ना ही आपको कोई एग्ज़ाम फीस देनी पड़ती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि AWPO की शुरुआत कैसे हुई थी। आप सब जानते हैं कि जब भी एक सैनिक आर्मी से रिटायर हो जाता है तो उसका सीधा संबंध अपने जिला सैनिक बोर्ड से हो जाता है। जिला सैनिक बोर्ड का मुख्य काम होता है एक्स सर्विसमैन को आइडेंटिफाई करना, उनका सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट करना, एक्स सर्विसमैन एंड उनकी फैमिलीज़ की प्रॉब्लम्स को सुनना और उसका सॉल्यूशन निकालना, एक्स सर्विसमैन का उनके रिकॉर्ड ऑफिस से कनेक्शन करवाना इत्यादि। इन सब कार्यों के अलावा जिला सैनिक बोर्ड का सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है एक्स सर्विसमैन को सेकंड कैरियर स्टेब्लिश्ड करने में मदद करना। इट मीन्स उन्हें सेकंड जॉब दिलवाने में हेल्प करना। जिला सैनिक बोर्ड सभी एक्स सर्विसमैन को जॉब दिलवाने में सक्षम तो था, पर इसकी प्रोसेसिंग काफ़ी स्लो थी, जिससे एक्स सर्विसमैन को रिटायरमेंट के बाद सालों लग जाते थे एक जॉब पाने के लिए। इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक्स सर्विसमैन को जल्दी से जल्दी जॉब दिलवाने के लिए 1999 में एक संगठन की स्थापना की जिसे आप AWPO के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि AWPO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। This agency help our veterans in finding suitable jobs in private and public sectors. AWPO डायरेक्टली DGR के कांटेक्ट में भी होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अप्रैल 2010 में AWPO has been registered as a non-profit organization under the Registration of Society Act 1860.
जैसा कि आप सब जानते हैं, रिटायरमेंट के बाद ज़्यादातर एक्स सर्विसमैन के मन में बहुत से सवाल होते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनके लिए कौन सी जॉब सुटेबल रहेगी, प्राइवेट या गवर्नमेंट। इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए उन्हें प्रॉपर गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों, आपको ये गाइडेंस AWPO प्रोवाइड करवाता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। AWPO अपने रजिस्ट्रेंट्स को काउंसलिंग के थ्रू कैरियर गाइडेंस देता है, जिससे आप ये तय कर सकें कि आपके लिए कौन सी जॉब बेस्ट रहेगी। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आप AWPO में रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं। सभी एक्स सर्विसमैन को रिटायरमेंट से पहले, इट मीन्स जैसे ही आपको डिस्चार्ज ऑर्डर मिल जाता है, तुरंत AWPO में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, ताकि रिटायर होते ही आपको एक अच्छी जॉब मिल सके और आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े जॉब पाने के लिए। आपको बता दें कि AWPO में रजिस्ट्रेशन करना बेहद आसान है। आप अपने घर बैठे ही स्मार्टफोन से इजीली इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। AWPO में रजिस्टर होने के लिए सबसे पहले आपको AWPO की वेबसाइट पे जाना होगा। AWPO की वेबसाइट के बारे में भी हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे, सो स्टे कनेक्टेड विथ अस। AWPO की वेबसाइट पे जाने के बाद आपको नीचे बताए गए 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने होंगे। क्रिएटिंग एन यूज़र आईडी। सबसे पहले आप अपनी यूज़र आईडी बना लें। ये आप सिंपली एक सिंगल पेज फॉर्म को फिल करके बना सकते हैं। देन आपको AWPO का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है एज पर योर कैटेगरी। थर्ड स्टेप में आपको अपनी पेमेंट डिटेल्स देनी है। आपको बता दें कि पेमेंट आपको बैंक ड्राफ्ट के फॉर्म में देनी है इन फेवर ऑफ AWPO पेबल एट न्यू दिल्ली, या फिर आप डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड के थ्रू। दोस्तों, ये हमने आपको ब्रीफली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बताया। अगर आप इस प्रोसेस को डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नंबर ऑफ कमेंट्स के बेसिस पर ही हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर डिटेल्ड वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि AWPO में रजिस्टर करने के लिए आपको कितनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। AWPO में फ़ीस स्पेसिफाइड है फॉर ईच कैटेगरी, जो इस प्रकार है। ऑफिसर्स के लिए 750 रुपये, JCOs को 500 रुपीज़ पे करने होंगे, वहीं अदर रैंक्स को 300 रुपीज़। डिपेंडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस 500 रुपीज़ है। विडोज़ एंड विडोज़ वार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब आगे बढ़ते हैं और एक नज़र डाल लेते हैं कि आपको AWPO में रजिस्टर होने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डॉक्यूमेंट्स भी वेरी करते हैं एज़ पर योर कैटेगरी। चलिए एक एक करके सभी कैटेगरीज के बारे में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानते हैं। बात करें ऑफिसर्स की, तो उन्हें सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो है AWPO का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ड्यूली अफिक्स्ड विद अ फोटोग्राफ इन सिविस। इसकी 2 कॉपीज आपको देनी है। सेकेंड वन इज़ फोटोकॉपी ऑफ PPO, रिटायरमेंट ऑर्डर, रिलीज ऑर्डर, ये ड्यूली अटेस्टेड होनी चाहिए, 1 कॉपी रिक्वायर्ड। थर्ड इज़ अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ लेटेस्ट रिज्यूम इन अ CD, या फिर आप रिज्यूम AWPO को ईमेल कर सकते हैं। AWPO की ईमेल ID है apajobs01@yahoo.co.in, examnaukri@yahoo.com। आपको बता दें कि सॉफ्ट कॉपी आपको MS वर्ड फॉर्मेट में देनी है। रिज्यूम जितना छोटा हो उतना ही बेटर रहेगा। इट मीन्स अप टू 3 A4 साइज पेजेस इन ब्लैक एंड वाइट कलर विदाउट फोटोग्राफ। लास्ट वन इज बैंक ड्राफ्ट ऑफ ₹750 इन फेवर ऑफ AWPO पेबल एट न्यू दिल्ली। अगर आप पेमेंट ऑनलाइन कर रहे हैं तो ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। बात करें JCOs के डॉक्यूमेंट्स की, तो इसमें सबसे पहले आता है AWPO रजिस्ट्रेशन फॉर्म ड्यूली अफिक्स्ड विथ अ फोटोग्राफ इन सिविस, 2 कॉपीज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट वन इज फोटोकॉपी ऑफ PPO डिस्चार्ज डॉक्यूमेंट्स।
इसकी 1 कॉपी चाहिए जो कि अटेस्टेड होनी चाहिए। थर्ड वन इज़ बैंक ड्राफ्ट ऑफ ₹300। अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट नहीं की है तो आपको ये स्टेप फॉलो करना है। अगर आप अदर रैंक्स कैटेगरी में आते हैं तो आपको AWPO रजिस्ट्रेशन फॉर्म ड्यूली अफिक्स्ड विथ फोटोग्राफ्स 2 कॉपीज, देन 1 कॉपी ऑफ अटेस्टेड PPO डिस्चार्ज डॉक्यूमेंट एंड लास्ट वन इज बैंक ड्राफ्ट अनलेस पेड ऑनलाइन। अब जान लेते हैं कि विडोज एंड विडोज वार्ड को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। पहला है AWPO रजिस्ट्रेशन फॉर्म ड्यूली अफिक्स्ड विथ फोटोग्राफ 2 कॉपी। सेकंड, आपको अटेस्टेड फैमिली पेंशन ऑर्डर डिस्चार्ज डॉक्यूमेंट की सिंगल फोटोकॉपी जमा करनी होगी जो ड्यूली अटेस्टेड होनी चाहिए। वहीं ऑफिसर्स विडो को अपना लेटेस्ट रिज्यूम CD के माध्यम से या ईमेल के थ्रू AWPO में भेजना होगा। रिज्यूम विडोज अपने कंसर्न PN में भी भेज सकती हैं। सॉफ्ट कॉपी का फॉर्मेट MS वर्ड होना चाहिए और रिज्यूम को शॉर्ट रखें अप टू 3 A4 साइज पेजेस इन ब्लैक एंड वाइट कलर विदाउट फोटोग्राफ। बात करें डिपेंडेंट्स की तो इन्हें सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो है AWPO रजिस्ट्रेशन फॉर्म अफिक्स्ड विथ फोटोग्राफ 2 कॉपीज। देन आपको फोटोकॉपी ऑफ डिपेंडेंट कार्ड, डिस्चार्ज बुक, फैमिली पेंशन ऑर्डर इज रिक्वायर्ड। इसकी अटेस्टेड 1 कॉपी आपको जमा करनी है। इसके बाद आपको अपने लेटेस्ट रिज्यूम की सॉफ्ट कॉपी CD या ईमेल के थ्रू AWPO में देनी है। रिज्यूम आप अपने रेस्पेक्टिव PN प्लेसमेंट नोट्स में भी सबमिट कर सकते हैं। रिज्यूम फॉर्मेट शुड बी MS वर्ड and keep resume as short as possible, that is up to 3 A4 size pages in black and white color without photographs। अगर आपने रजिस्ट्रेशन फीस ऑनलाइन पे नहीं की है तो आपको 500 रुपीज़ का बैंक ड्राफ्ट जमा करना है इन फेवर ऑफ AWPO पेएबल एट न्यू दिल्ली। डॉक्यूमेंटेशन के बाद अब एक नज़र डाल लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू रजिस्टर इन AWPO। सभी रिटायर्ड आर्मी पर्सनल जिन्होंने सेना में कम से कम 15 साल सेवा दी हो, वे सभी आर्मी पर्सनल जो रिटायर हुए हों अप टू 1 ईयर बिफोर देयर डेट ऑफ रिटायरमेंट। इट मीन्स वे आर्मी पर्सनल जो रिटायरमेंट डेट से ठीक 1 साल पहले रिटायर हुए हों। आर्मी पर्सनल जिन्हें प्री मैच्योर रिटायरमेंट मिला हो, वे सभी आर्मी पर्सनल जो परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी की वजह से बोर्ड आउट हुए हों। SSC ऑफिसर एंड वुमेन ऑफिसर जो आर्मी से रिटायर हुए हों, साथ ही वो ऑफिसर्स भी जो रिलीज हुए हों रिटायरमेंट डेट से ठीक 1 साल पहले। आर्मी पर्सनल की विडो एंड एक वार्ड AWPO में रजिस्टर होने के लिए एलिजिबल है। TA से रिटायर होने वाले पर्सनल भी AWPO में खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। वहीं सर्विंग रिटायर्ड आर्मी पर्सनल की वाइफ और चिल्ड्रन भी AWPO में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साथ ही AWPO में सर्विंग रिटायर्ड पर्सनल फ्रॉम TA एंड DSC की वाइफ एंड चिल्ड्रन भी इसमें आवेदन देने के लिए योग्य हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि असम राइफल से रिटायर्ड होने वाले पर्सनल और उनके डिपेंडेंट्स भी AWPO में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि AWPO काम कैसे करती है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, AWPO का मुख्य काम होता है एक्स सर्विसमैन को रोजगार दिलवाना, उनकी स्किल्स और इंटरेस्ट के मुताबिक उनके लिए जॉब ढूंढना और उनका प्लेसमेंट करवाना। AWPO का फ़ायदा उठाने के लिए सबसे पहले आपको AWPO में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद की सारी जिम्मेदारी इस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की होगी। आपको बता दें कि AWPO के द्वारा दी जाने वाली वैकेंसीज परमानेंट होती है तथा अच्छी कंपनीज में होती है। अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो वहां पर पूरी तरह से एजेंसी का आप पर कंट्रोल रहता है। जिस एजेंसी के थ्रू आपने ज्वाइनिंग ली थी वो कभी भी आपको जॉब से निकाल सकती है। लेकिन AWPO के थ्रू अगर आप कोई जॉब लेते हैं तो वो जॉब पूरी तरह से परमानेंट होती है तथा आप एक तरह से डायरेक्टली किसी प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय के रूप में काम कर सकते हैं।
आपको रेस्पेक्टिव कंपनी में सैलरी के साथ अदर फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, जैसे पीएफ, मेडिकल फैसिलिटी, क्वार्टर फैसिलिटी एज पर द कंपनीज पॉलिसी। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ये जॉब किसी गवर्नमेंट जॉब से कम नहीं होती। तो सभी एक्स सर्विसमैन के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि AWPO काम कैसे करती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि AWPO 3 तरह से काम करती है। APN ऑफिसेस के द्वारा, प्लेसमेंट सेल्स के द्वारा, वेब पोर्टल xarmynokri.com के माध्यम से। दोस्तों, APN ऑफिस का एक्स सर्विसमैन को जॉब दिलवाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। आपको बता दें कि APN ऑफिस बड़े बड़े शहरों में होते हैं जहां कॉरपोरेट वर्ल्ड का हब हो। APN ऑफिसेस के एम्प्लॉइज उन कॉरपोरेट कंपनीज में जाते हैं तथा एक आर्मी पर्सनल की क्वालिटी जैसे डिसिप्लिन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डेडिकेशन फॉर वर्क एंड अदर क्वालिटीज़ के बारे में प्रेजेंटेशन देते हैं। आपको बता दें कि भारत में ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जिन्हें अपने ऑफिस में डिसिप्लिन्ड आर्मी पर्सनल की रिक्वायरमेंट होती है। वो APN ऑफिसेस के थ्रू ही एक्स सर्विसमैन को सेलेक्ट करती हैं एज पर नंबर ऑफ वैकेंसीज। आपको ये जानकर खुशी होगी कि AWPO में आप अपने स्किल एंड स्पेशलिटी के बेसिस पर भी वैकेंसीज चूज़ कर सकते हैं। आपको अपना वे ऑफ इंटरेस्ट, स्किल एंड स्पेशल कोर्सेज ड्यूरिंग आर्मी सर्विस AWPO के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल करना होता है। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन बहुत से एक्स सर्विसमैन इसे अवॉइड कर देते हैं, पर आप सबको इसे याद से फिल करना है ताकि AWPO आपको आपके स्किल के बेसिस पे अच्छी जॉब प्रोवाइड कर सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आफ्टर रिटायरमेंट AWPO के थ्रू आपको गवर्नमेंट जॉब ही मिलेगी। इसकी भले ही कोई श्योरिटी ना हो, बट अकॉर्डिंग टू सोर्सेज AWPO के मैक्सिमम क्लाइंट बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज हैं। इन कंपनीज में भी जॉब करना किसी भी एक्स सर्विसमैन के लिए गर्व की बात होगी। बात करें इसके वर्किंग प्रोसेस की तो AWPO रीजनल ऑफिसेज, APN सेंटर्स, PCs, प्लेसमेंट सेल्स के द्वारा काम करता है। दोस्तों, AWPO हैज़ पैन इंडिया नेटवर्क। इट मीन्स AWPO का नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है। इसके 15 APN प्लेसमेंट नोड्स हैं। ये APN ऐसी प्लेसेस में हैं जहां एक्स सर्विसमैन के लिए ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट अवेलेबल है। बात करें इसके प्लेसमेंट सेल्स की तो इसके 50 PCs मौजूद हैं एट ट्रेनिंग सेंटर एंड सेलेक्टेड फॉर्मेशन हेडक्वार्टर। ये PCs मैक्सिमम आर्मी के सेंटर में एंड एक्स सर्विसमैन के रिकॉर्ड ऑफिस के आसपास में डेवलप किए गए हैं, जिससे एक्स सर्विसमैन रिटायर होने से पहले ही इन PCs में कांटेक्ट करके AWPO में अपना रजिस्ट्रेशन इजीली करवा सके। रजिस्ट्रेशन की हेल्प से एक्स सर्विसमैन का सीधा कांटेक्ट AWPO की APN ब्रांच से हो जाता है। आपको बता दें कि APN में टाइम टू टाइम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैकेंसीज आती रहती है और एक्स सर्विसमैन को बहुत सी जॉब ऑफर आते रहते हैं। कौन सी वैकेंसीज आपके लिए कंफर्टेबल है वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। आप सबको स्क्रीन पर एक इमेज दिख रही होगी। ये इंडियन मैप है जो AWPO का नेटवर्क शो कर रहा है कि भारत में कहाँ कहाँ AWPO के PN एंड PCs मौजूद हैं। मैप की हेल्प से आप अपने नियरेस्ट PCs से कांटेक्ट करके मनचाही जॉब पा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि AWPO आपको किस तरह की जॉब ऑफर करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि AWPO की जॉब ऑफर करने की अपनी एक पॉलिसी है। ये रिटायर्ड सोल्जर्स के रैंक एंड ट्रेड्स के बेसिस पर कुछ स्पेशल ऑफर्स देते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑफिसर्स को AWPO की तरफ से कौन कौन से जॉब ऑफर्स मिल सकते हैं, जो इस प्रकार हैं: सीनियर एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजर HRD, पर्सनल सिस्टम, प्रोडक्शन एंड वर्क। ऑफिसर्स को मोस्टली मैनेजर लेवल की पोस्ट मिलती हैं इन होटल, क्लब्स, स्टेट, प्रोजेक्ट ऑपरेशंस, ट्रांसपोर्ट, फ्लीट। साथ ही इन्हें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल कम्युनिकेशन, कंप्यूटर इंजीनियर में सीनियर टेक्नोक्रेट की जॉब भी मिल जाती है। इसके अलावा रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को सिक्योरिटी ऑफिसर, फूड इंस्पेक्टर एंड प्रिजर्वेटर की जॉब भी ऑफर की जाती है AWPO द्वारा।
आपको बता दें कि ऑफिसर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, डेंटिस्ट की जॉब भी कर सकते हैं एज पर देयर इंटरेस्ट एंड क्वालिफिकेशन। अब जानते हैं कि जेसीओस को AWPO कौन कौन सी जॉब प्रोवाइड कराता है। बेसिकली जेसीओस को मिडिल लेवल मैनेजर की पोस्ट, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी ऑफिसर, ट्रांसपोर्ट फ्लीट, कम्युनिकेशन, स्टेट के लिए जॉब ऑफर मिलते हैं। इन जॉब्स में मेनली जेसीओस का काम मैनेजमेंट का होता है। जेसीओस को सुपरवाइजर की पोस्ट भी मिल जाती है इन सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन, वर्कशॉप, हॉस्टल एंड स्टेट फील्ड में। इसके अलावा जेसीओस स्टोर इंचार्ज, फायर फाइटिंग ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर प्रोग्रामर की पोस्ट पे भी कार्य कर सकते हैं। बस आपको रेस्पेक्टिव फील्ड का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आपको ऑफिसेस में भी जॉब मिल सकती है, जैसे असिस्टेंट, क्लर्क, पीए, स्टेनोग्राफर इत्यादि। आपको बता दें कि जवानों को भी AWPO उनकी ट्रेड्स एंड स्किल्स के बेसिस पर जॉब प्रोवाइड करवाती है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि AWPO की ऑफिशियल वेबसाइट xarmynaukri.com के बारे में। दोस्तों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि 28 जून 2005 में AWPO ने अपनी एक वेबसाइट भी लॉन्च की थी। ये वेबसाइट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के द्वारा लॉन्च की गई थी। AWPO की वेबसाइट के थ्रू एक्स सर्विसमैन, विडो एंड आर्मी डिपेंडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। AWPO की वेबसाइट के थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, NGO आर्मी पर्सनल्स को हायर कर सकते हैं। ये वेबसाइट रेगुलर बेसिस पे अपडेट होती रहती है टू इंक्लूड एडवांस एंड यूज़र फ्रेंडली फीचर्स। आपकी सुविधा के लिए हम AWPO का ऑफिशियल एड्रेस स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। किसी विशेष जानकारी के लिए आप AWPO ऑफिस से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो एंड करने से पहले बात कर लेते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, दैट इज़ सक्सेस रेट या परफॉर्मेंस ऑफ AWPO। बहुत से एक्स सर्विसमैन के मन में ये डाउट होता है कि क्या सही में AWPO के थ्रू जॉब मिलती है। तो दोस्तों, आपका ये डाउट भी क्लियर कर देते हैं। हम आपको एक ग्राफ दिखा रहे हैं जिसके थ्रू आप आसानी से देख सकते हैं कि AWPO में ईयरली कितने रजिस्ट्रेशन होते हैं एंड AWPO कितनी प्लेसमेंट करती है। फॉर एग्जांपल, सन 2009-10 में 21,977 आर्मी पर्सनल ने AWPO में रजिस्ट्रेशन करवाया था और AWPO ने उनमें से 10,188 पर्सनल्स को जॉब अलॉट करवाई। अकॉर्डिंग टू डेटा, सक्सेस रेट ऑफ AWPO इज़ 45 to 50%। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी AWPO के बारे में। ये ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली एक्स सर्विसमैन के लिए बनी है और आप कई रूप में इसका प्रॉफिट ले सकते हैं। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही AWPO में रजिस्ट्रेशन करवाएं और इसका लाभ उठाएं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारा उत्साह बढ़ाते रहें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहें। आप अपने सुझाव और डाउट हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे हमारे अपकमिंग वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।